देखिए क्लास 10 यूपी बोर्ड में प्रश्नावली 1 से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता रहे हैं। इसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, जो भी बताएंगे उसी से आधारित क्वेश्चन आएगा, बस नंबर चेंज कर दिया जाएगा, बस ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब बोल रहा है यदि 65 और 117 का HCF को 65m-17 के रूप में मतलब व्यक्त किया जाए तो m का मान क्या होगा, ठीक है। m का मान पूछा है, HCF इसके रूप में व्यक्त कर रहा है, तो पहले हम लिखेंगे कि 65, पहले HCF निकालेंगे 65 का और 117 का, तो 65 और फिर से 117, तो 117 65 को क्या करेंगे, पहले यहाँ पे ऐसे करेंगे, ठीक है। 65 को लिखेंगे, 5 से काटेंगे, 5 का नम 5, 5 3 15, 13 का नम 13, ठीक है। हम इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 13 लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत बाबू? कोई दिक्कत नहीं। अब इसी से हम क्या करेंगे, 117 का करेंगे, क्या करेंगे 117 का, तो 117 का करेंगे हम 117 के देखेंगे, 117 यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 117, ठीक है। अब 3 से काटेंगे, पहले 2 से काटेंगे, 2 से कटेगा नहीं, 3 से काटिए। देखिए 7 1 8 1 9, मतलब किसी भी संख्या को जोड़ने पर उसका योग अगर 9 के पहाड़ा में आएगा तो वो 9 से कटेगा। यहाँ पे 3 रखेंगे, 3 त्रिका 9, 1 यहाँ चला जाएगा, 9 10 11 2 चला जाएगा, 9 3 27, फिर से 3 से 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, आया समझ में। अब इसको हम लिखेंगे क्या, 3 गुणे 3 गुणे 13, मतलब 65 और 117 का HCF कितना हो गया, 13, कितना हो गया 13, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 13 है, ठीक। अब इतना का HCF इसके रूप में है, किसके रूप में, इसके रूप में है, तो HCF कितना निकला है आपका 13, तो यहाँ पे लिखेंगे 13 बराबर 65m माइनस 117, ठीक है 117। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, 65m को यहीं पर रहने देंगे, क्या करेंगे हम 65m को इधर रहने देंगे, इसको इधर लेकर आएंगे, तो 13 + 117 बराबर 65m हो जाएगा। एक जाति का एक पास मतलब कर लेते हैं। अब देखिए इसको जोड़ देंगे, 7 3 10 की 0 हासिल 1 1 1 2 1 3, 1 से कितना हो जाएगा 30 बराबर 65m हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। अब 65 इसमें गुणा में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आपका भाग में हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 130/65 बराबर m। अब इसको काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, तो m बराबर कितना निकल जाएगा 2, मतलब m का मान कितना आ गया बाबू 2। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। देखिए ये दूसरा क्वेश्चन है, यदि है मौसा बराबर मतलब 132 और 228 का मौसा आपका दे दिया है 3168, ठीक है। तो इसका मौसा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हम लिखेंगे कि हम जानते हैं, क्या है हम जानते हैं, मार्कर कहाँ गया, यहाँ पे लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे हल, लिखेंगे हम जानते हैं, क्या है जानते हैं कि, ठीक है। हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं कि, देखिए हम जानते हैं कि मसा बराबर होता है दोनों संख्याओं का, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल, क्या लिखेंगे गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा, ठीक है, बटा लसा, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला हो गया है, क्या है मतलब सूत्र है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे अब
दोनों संख्याओं का, तो दो संख्या क्या है, 132 गुणा, ठीक है, गुणा करना तभी ना गुणनफल आएगा, 228 बटा लसा, लसा कितना दिया है 31 68। अब देखिए, अब क्या करेंगे हम, भाग देंगे, क्या करेंगे, भाग देंगे, इसको इससे काटेंगे तो आपका 228, ठीक है, काट लीजिएगा, आपको विश्वास नहीं हुआ तो 24 बार में कटेगा। अब इसको काटिएगा तो छोटा करना है तो 2 से काट लीजिए, 2 एक नम 2, 2 एक नम 2, 4 दूनी 8, 2 एक नम 2, ठीक है, 2 दूनी 4, ठीक है, 144 12 से कटेगा तो 12 बार में, मतलब अतः क्या लिखाएगा, अतः अतः मसा लिखाएंगे, अतः 132 228 का मसा 12 होगा, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, ये आपका फॉर्मूला है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। 148 बटा 185 का सरलतम रूप ज्ञात कीजिए। सरलतम मतलब होता है छोटा, इसे आप दो तरीका से बना सकते हैं, या तो काटते जाइए, या तो क्या कीजिए, आप लिखिए 148 और 185 का पहले आप HCF ज्ञात कीजिए, क्या कीजिए, HCF ज्ञात कीजिए, देखिए HCF ज्ञात कीजिए। अब HCF ज्ञात कीजिए इसका, तो भाग विधि द्वारा कर सकते हैं, ठीक है, तो आपका हो जाएगा 148 185, ठीक है। अब यहाँ से भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, घटाएंगे कितना हो जाएगा 7, यहाँ पे क्या बचेगा 3, ये कट जाएगा, और फिर से यह 48 यहाँ पे आ जाएगा, भाग देंगे कितना बार में चला जाएगा, 4 बार में चला जाएगा, ठीक है, कर लीजिएगा आप, कट गया, ठीक। अब लिखेंगे यहाँ पे 148 और 185 का HCF, ठीक है, 37 है, क्या है 37 है, ये रफ कार इधर की है, ठीक है, 37 है। अब लिखेंगे यहाँ पे 148 185 में ऊपर नीचे अंश और हर में 37 से क्या करेंगे, भाग देंगे, जब भाग देंगे आप इधर भी भाग करके देख सकते हैं, ठीक है, तो देखिए आप यहाँ देख रहे हैं, इसमें भाग दिए तो कितना बार में चला गया है, 4 बार में चला गया है, यहाँ पे क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे, और इसको आप भाग देंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 5 बार में चल जाएगा, ये आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है। देखिए इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये 100% आएगा, ठीक है, बोल रहा है यही नहीं आएगा, इस पे नंबर चेंज कर सकता है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, नंबर चेंज कर सकता है, ठीक है। हम अब लिखेंगे हल में, लिखेंगे अब माना, क्या लिखेंगे, माना, अगर अपरिमेय हो तो परिमेय मानेंगे, आप परिमेय हो तो अपरिमेय मानेंगे, तो माना 5 प्लस अंडर रूट में 3 एक परिमेय संख्या है, ठीक, इसलिए a बटा b, मतलब a बटा b के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं, ठीक, जहां, ठीक है, जहां a और, ठीक,
बी, ए और यहाँ पे 5 नंबर रहेगा, ए और बी सह अभाज्य संख्या है, बी इजकल टू नॉट जीरो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब लिख सकते हैं यहाँ पे, अब लिखेंगे, देखिए बी इजकल टू नॉट जीरो। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पे 5 प्लस अंडर रूट में 3 बराबर ए बटा बी। ये प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, तो लिखाएगा ए बी माइनस 3। अब लिखाएगा चूँकि ए बटा बी और माइनस 3 नहीं रहेगा, यहाँ पे 5 रहेगा, -5 एक परिमेय संख्या, क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। इसका अंतर भी परिमेय, ठीक है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अब लिखाएगा अतः अंडर रूट में 3 भी परिमेय संख्या है। ठीक है, अतः यहाँ पे लिखाएगा अतः हमारी कल्पना गलत है, क्या है, गलत है, इसलिए इसलिए 5 प्लस अंडर रूट में 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए ये परिमेय संख्या है। देखिए सिद्ध कीजिए कि छूट गया है कि अंडर रूट में 2, अंडर रूट में 3 और अंडर रूट में 5, 1 बटा अंडर रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या है। आपको ये बनाना है, इसमें से जरूर एक आएगा बोर्ड में। ठीक है, आप HW में से बनाइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।